राजनीति की बातों में एक बार फिर से चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं प्रद्युमन जोशीला जी। नमस्कार प्रद्युमन जी। आप नमस्कार सभी दर्शकों को, नमस्कार, राम राम। और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि आप इतना मन लगा करके हमारी वीडियो को देखते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करें। और जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, बिल्कुल तो कर भी लेना चाहिए, तुरंत कर लेना चाहिए और दूसरे साथियों के पास भी भेजना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि देखो हमारे लिए तो आप ही दर्शक दीर्घा है और हमारे आपका जो सब्सक्रिप्शन एक एक वो हमें बड़ा मोटिवेट करता है अगली वीडियो को बनाने के लिए। और जैसे कि 20 साल का पत्रकारिता का अनुभव मेरा है, स्थानीय पत्रकारिता जैसे मैं कहूं कि संस्थागत पत्रकारिता में मैंने भी अपना काम किया। और प्रद्युमन जोशीला तो बहुत यंग एज में अपना इन्होंने पत्रकारिता क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया था। और ये बिल्कुल भी इरादा नहीं होता कि सरकार किसकी बनी है, कौन किसका समर्थक है। देखो पार्टियां सरकारें आती जाती रहेंगी और चर्चा का जो विषय होता है उस पर चर्चा की जानी चाहिए, यही पत्रकारिता का नियम। तो आज की वीडियो का विषय रहेगा प्रद्युमन जी, सरकार बनी है भाजपा की। क्या है कि सरकार बनने के बाद ये भी जरूरी था कि वो एक्शन मोड में आए और दिखे भी, और कुछ लोगों ने, कुछ मंत्रियों ने अपना काम करना शुरू भी कर दिया है जी। लेकिन कहीं ना कहीं ये है कि एक तो होता है आदेश देना जी, दिशा निर्देश देना जी, एक होता है कि कहीं ना कहीं जैसे जो बोलचाल है ना, ये बड़ा मायने रखता है। जब हम भी अगर कोई ऐसी बोलचाल की भाषा बोलते हैं तो उसका बड़ा लोग मायना रखते हैं उस चीज का, शब्दों का ही खेल है। बिल्कुल। तो कम से कम कुछ नेता हड़बड़ाहट में ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, और जबकि आज के दिन जो इंटरनेट मीडिया है, सोशल मीडिया है, जो लोगों के बीच में इतनी जल्दी फैलता है और फिर भी वो इस प्रकार के शब्दों का चयन करते हैं बोलते वक्त। जैसे कि मैं बात करूंगा यहाँ पर 4-5 लोगों की खास करके आज। तो चलो ठीक है, कुछ लोग मंत्री बने हैं, विधायक बने हैं, अच्छी बात है, जीत करके गए हैं, पब्लिक के बीच में आएंगे, अच्छा काम करने की उम्मीद हम रखते हैं उनसे। और दूसरा ये कि दिशा निर्देश भी वो दे रहे हैं अधिकारियों को, ये भी अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कुछ ऐसे भी हैं जो हार गए हैं और उनकी हार की बौखलाहट भी साफ नजर आती है। मैं सबसे पहले यहाँ पर बात करूंगा बहादुरगढ़ से, जो बीजेपी के कैंडिडेट थे बहादुरगढ़ से, दिनेश कौशिक, और करारी हार मिली है। एक निर्दलीय कैंडिडेट ने करारी हार बुरी तरह से रहा। तो राजेश जून ने उनको हराया है। लेकिन उन्होंने जो पिछले अभी 2 दिन पहले एक वीडियो उनका जारी हुआ और उसके अंदर वो अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग जो ले रहे हैं या उनके सामने बैठे हैं, उनको कह रहे हैं साफ तौर पे कि भी अगर कोई पुलिस वाला चालान काटे तो या तो मेरी बात करवा दियो जी, या फिर आप ना बात ना करे तो उसके कान के आगे फोन लगा देना, आप कान के नीचे जी। और अगर फिर भी बात ना बने ना तो उसका नंबर नोट करके मुझे दे देना जी। और अगर ऐसा होता है, मैं देखना उसको यहां नहीं रहने दूंगा, उसको मेवात भिजवा दूंगा जी। पहली बात तो ये है कि मेवात भिजवा देंगे। मेवात भी हमारे हरियाणा का हिस्सा है, वहां भी हमारे प्रदेश के लोग रहते हैं। इसमें ढांडा साहब सबसे बड़ी बात ये है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 10 साल से ये कह रही है कि एक हरियाणा और पूरे हरियाणा में हम जो है समान विकास कर रहे हैं, हमारे लिए 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र बराबर हैं। बिल्कुल। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का एक प्रत्याशी जिसने चुनाव लड़ा और वो सरेआम ये कह रहा है कि जिसको ने किसी का चालान काट दिया, या पहली बात तो वो कानून हाथ में लेने की बात कह रहा है कि हेलमेट मत लगाओ। बताओ, वो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जहां एक तरफ तो पूरी सरकार, पूरी व्यवस्था, तंत्र हर स्तर पर ये कह रहे हैं कि आप अपनी सुरक्षा के लिए जो 2 पहिया वाहन चालक है उनको हेलमेट लगाना चाहिए। बिल्कुल ठीक, और वो सुरक्षा के लिए है, ठीक बात, ना कि केवल चालान काटने। नहीं, बिल्कुल सही बात है। दूसरी तरफ वो प्रत्याशी महोदय दिनेश कौशिक जी स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि हेलमेट, कागज पूरे रखो, हेलमेट की तो कोई बात नहीं है। बिल्कुल, बताओ। तो कहीं ना कहीं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन बातों को 2-3 दिन बीत गए, उसके बावजूद प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, जिनके पास गृह विभाग है, बिल्कुल, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष पंडित मोहन लाल बड़ोली, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वरना तो ऐसे शख्स के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई नहीं हो तो कम से कम ये तो भी, ये आप क्या कह रहे हैं, दूसरी तरफ नहीं कहना चाहिए। दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं, अपनी ही पार्टी, अगर इन शब्दों को हम सही ढंग से सुने जी और उसका विश्लेषण करें, वो तो खुद मनोहर लाल जी और नायब सिंह सैनी की कार्य प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। जहां एक तरफ तो मनोहर जी और सैनी साहब ये कह रहे हैं कि हम 90 के 90 हलकों का समान विकास कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारी पार्टी का विधायक जीते हारे उससे कोई फर्क नहीं, हमारे लिए पूरा हरियाणा एक है। ठीक बात है।
और दूसरी तरफ उनका एक प्रत्याशी ये कह रहा है कि बहादुरगढ़ नहीं रहने दूंगा, मेवात भेज दूंगा। इसका मतलब मेवात में उन्होंने विकास किया ही नहीं। ठीक बात है। कहीं ना कहीं जो है यहीं से ये आभास होता है कि या तो मनोहर लाल जी और नायब सिंह सैनी जी झूठ बोल रहे हैं, या फिर वो मेवात बीजेपी के जो प्रत्याशी है वो झूठ बोल रहे हैं। ठीक बात है। कहीं ना कहीं एक शख्स तो झूठ बोल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज तक उनके ऊपर कोई किसी तरह की कोई टिप्पणी ना करना प्रदेश के नेताओं के द्वारा कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो जिन लोगों ने चुनाव लड़ लिया वो ही अपने आप में ये समझ रहे हैं कि हम ही इस क्षेत्र के मालिक बनकर बैठ गए। देखो ऐसा बयान उन्होंने किया है, जो भी उन्होंने किस तरीके से या किस बात पे उन्होंने वो बोला होगा ये हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि उन्होंने तो एक बात और कही प्रद्युमन जी, उन्होंने ये कहा कि ये तो ठीक है, मैं पता नहीं क्यों हार गया, अगर विधायक बन जाता तो बहुत खतरनाक विधायक बनता। ये शब्द ये शब्द भी बोले हैं। देखो आपको वीडियो सुनाता हूँ, ये देखिए, ये सुनिए प्रद्युमन जी आप। जी दर्शकों को भी ये सुनने चाहिए। बिल्कुल सुनिए इनके ब्याह बोल। तो सवाल है ना, ये तो कई बार हेलमेट ना लाओ भाई का, कागज ना रखते, मोटरसाइकिल ना रखते, कागज तो रखा करो पर हेलमेट की तुम कह दिया करो, नाम ले दिया करो, मेरी बात करवा दिया करो, जबरदस्ती कान का फोन मार दिया करो। और भाई सुनो, और कोई फिर भी थारा चलाना नंबर नोट कर लिया भाई रे, आड़ बादल छोटूंगा, इस बात ने लिख लियो। 22 अधिकारी का जब आप यूं कहते हो भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूं और फिर भी आपका चलान करता था, उसका नंबर नोट कर लियो, ठीक है, आपका नंबर दे दूंगा भाई, अपना मेवा तो मजागा भाई, और बादल नहीं पाओगा। है जो इन्होंने जो बात कही है, देखो मैं ये मानता हूं कि दिल्ली के बागों छिक्का टूट गया, वरना जो ये महोदय बोल रहे हैं ये तो कहीं टिकट की रेस में भी नहीं थे। ठीक बात है। और वहां इनके भाई पहले विधायक रहे हैं, नरेश कौशिक जी। नरेश कौशिक की भी एक बार जो है बीजेपी के ही एक कार्यक्रम में एक बहुत बड़े नेता के साथ अनबन हो गई थी, और वो कार्यक्रम को छोड़ करके आ गए थे। उसके बाद पिछला चुनाव नरेश कौशिक वहां से हार गए। इस बार नरेश कौशिक की टिकट कटना निश्चित था और ऐसी संभावनाएं थी कि वहां भारतीय जनता पार्टी किसी जाट चेहरे को चुनावी मैदान में उतारेगी। बिल्कुल। और उसके लिए वहां बाकायदा एक विजेंद्र दलाल हैं, वो पिछले 5 साल से बड़ी मेहनत वहां कर रहे थे। और चूंकि इस बहादुरगढ़ के इलाके में दलाल गोत्र का एक विशेष महत्व है, लेकिन उनकी टिकट काट दी गई। और उसके बाद जो दिनेश कौशिक जी को चुनावी मैदान में उतारा, कई दिन उनके भाई भी जो है रूसे रहे, और आखिरकार इस तरह की भाषा बोलना, कहीं ना कहीं ये कल्पना करें कि अगर ऐसे शख्स प्रदेश की विधानसभा में पहुंच भी गए गलती से, तो वहां क्या माहौल ये बना करके रखेंगे। जो आदमी स्पष्ट रूप से ये बोलते हैं खतरनाक विधायक, और जो स्पष्ट रूप से ये बोलते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा जी, तो कहीं ना कहीं ये संवैधानिक भाषा नहीं है। और राजनीतिक आदमी को तो मैं अक्सर कहता हूं कि राजनीतिक आदमी तो सांस लेता है, उसके भी मायने होते हैं। ठीक बात है, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। तो कहीं ना कहीं ऐसे नेताओं पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को लगाम लगानी चाहिए, वरना भारतीय जनता पार्टी ये मत सोचे कि ठीक है वो तीसरी बार सत्ता में आ गई। यहाँ तो बड़े बड़े धुरंधर चुनाव आ रहे हैं, बिल्कुल, और 3 बार अगर सत्ता में आ गई तो चौथी बार विपक्ष में भी बैठना पड़ जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और इस बार भी सत्ता कोई ये नहीं है कि आपको अपार बहुमत मिल गया, 46 से 2 ही ज्यादा है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 48 पे है। बिल्कुल। और जिस तरह से पिछली बार 3 बाई इलेक्शन हुए, जो पिछला 2019 और 2024 के दरमियान, अगर इस बार भी इस तरह की कहीं कोई हालात बनेंगे तो ये बहुमत से नीचे भी आ जाएगी। बिल्कुल, बहुत संभल के चलने के तो निश्चित रूप से सैनी साहब को इस तरह के नेता जो राज आने पर पता नहीं अपने आप को क्या समझ बैठते हैं, उन पर लगाम लगानी बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात ये है कि चलो ठीक है, वो उनके आप कार्यकर्ताओं के बीच में जो बातें कह रहे हैं ठीक है, लेकिन ये तो सर्कुलेट होती चीजें हैं, इसका मैसेज कहाँ पूरे प्रदेश में गया है। दूसरी बड़ी बात ये है डांडा साहब, कार्यकर्ताओं को भी आप क्यों इस तरह से उकास रहे हो? आपको ये बोलना चाहिए भाई हेलमेट लगा के चलो, सीट बेल्ट लगा के चलो, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, अपने कागज पूरे करके चलो, ठीक बात है। वो आदमी तो सरेआम ये कह रहा है कि भाई कोई बात नहीं, ठीक है, अगले फोन कान के लगा देना, इसका मतलब आप ही सर्वे सर्वा है, ठीक बात है। और तो कहीं ना कहीं ऐसे नेताओं पर हमारा तो यही मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को
नायब सिंह सैनी जी को, मोहनलाल बड़ौली जी को लगाम लगानी चाहिए। चाहिए, ठीक बात है। और ये तो जीतते नहीं, जैसा आपने बताया अभी कि अगर जीत जाते तो पता नहीं क्या करते। इन्होंने खुद कहा है भाई, हम क्या कह रहे हैं अपनी तरफ से, ये तो खुद कह रहे हैं, इसलिए हमारी चर्चा का विषय बन गया ये जी, और है भी जी बिल्कुल, सोचने वाले के लिए जरूरी भी बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, अब बात करेंगे कमलेश ढांडा जी कलायत से, जी जो कि एक कह सकते हैं कि रोमांचक मुकाबला था कलायत में। जी हालांकि वो पिछली बार मंत्री भी रहे हैं जी और लेकिन वो हार गए चुनाव। जी हारने के बाद अपने कार्यकर्ताओं की जो मीटिंग्स थी उसमें कुछ सरपंच भी आए हुए थे जी उन्होंने भी मंच से है ना ये बातें कही हैं कि भाई जो सरपंच हमारे साथ थे जी उनको दिल खोल करके मैं पूरी जी जान लगा दूंगी, उनको ग्रांट की कोई कमी नहीं रहने दूंगी। पहले तो आप ये वीडियो सुन लें। को कहना चाहूंगी जिन्होंने मेरा साथ कमल का फूल का साथ देने का काम किया है। यहाँ पर कई सरपंच आए हुए हैं, उनको भी मान सम्मान में, उनकी ग्रांट में, उनके हर एक तरीके से उनके कोई कमी नहीं आने दूंगी। दिल खोल कर आप आगे चलने का काम करें और दूसरे सरपंचों को भी कह देना कि ये बीजेपी की सरकार है, आपने जो अन्याय किया उसका भी आपने नतीजा भुगतना पड़ेगा। तो सुना आपने जो कमलेश ढांडा जी बोल रही हैं जी, कमलेश ढांडा जी 2019 के चुनाव में टिकट मांग रही थी भारतीय जनता पार्टी की जी 14 में भी थी वो ट्राई में, तो 14 में तो उनको मिली नहीं, वहां से धर्मपाल शर्मा जी को चौधरी वीरेंद्र सिंह ने टिकट दिला दी। ठीक बात है। 2019 में उनको टिकट मिल गई और वो चुनाव जीत गई, बिल्कुल सरकार में मंत्री बना दी गई जी। उसके बाद जब सरकार नायब सिंह सैनी जब सीएम बने तो उस समय उनको फिर हटा दिया गया। बिल्कुल। तो कमलेश ढांडा के जो पति हैं नरसिंह ढांडा, वो भी यहां से मंत्री रहे हैं और इस क्षेत्र में अच्छा खासा नाम रहा है उनका। ठीक बात है। लेकिन उनके दिमाग में जो एक टीस है वो ना केवल कमलेश ढांडा बल्कि बहुत से नेताओं के है। जो सरपंचों का आंदोलन हुआ भारतीय जनता पार्टी के राज में, जब देवेंद्र सिंह बबली प्रदेश के पंचायत मंत्री थे, उसके बाद बहुत से सरपंचों ने पूरा जोर लगाया और पूरा दमखम लगाया भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हराने के लिए। बिल्कुल। इवन यहां तक भी है, कुछ एक तो ऐसे सरपंच भी थे जिनके गांव में बीजेपी ने टिकट दे रखी थी, ठीक बात, और बीजेपी का प्रत्याशी उनके गांव का था, उसके बावजूद उसको हराने के लिए उन्होंने तन मन धन से पूरा जोर लगाया, कांग्रेस के प्रत्याशियों की मदद की। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो टीस जो है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हारे या जीते वो सब में है। ठीक बात। कमलेश ढांडा जी ने उसको उजागर कर दिया। कल ही सोशल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म पर रणबीर सिंह गंगवा जो अभी मंत्री बने हैं, जन स्वास्थ्य मंत्री, उनके गांव के सरपंच का एक जो आया हुआ है कि मैं सस्पेंड होने से नहीं डरता। अच्छा। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि वो जो सरपंच साहब थे वो कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ लगे हुए थे, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं सबके दिमाग में ये भय है, जिन्होंने ये दिमाग में चल रहा है, जिन्होंने बीजेपी के उम्मीदवारों की मुखालफत की है, बिल्कुल खिलाफत की, और कांग्रेस के लिए एक तरफा माहौल बनाने का काम किया था, उन्होंने प्रयास किया। ठीक बात। लेकिन वो नाकामयाब रहे क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की फिर से आ गई। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यहां भी कमलेश ढांडा जी के जो शब्द हैं वो गलत हैं। क्यों गलत हैं? जब एक तरफ तो मनोहर लाल जी और नायब सिंह सैनी जी ये कह रहे हैं कि हम पूरे हरियाणा को एक नजर से देख रहे हैं, ठीक बात, हमारे लिए पूरा हरियाणा एक है, और दूसरी तरफ वो इतना बड़ा भेदभाव की बात कह रहे हैं कि जिन्होंने वोट डाले हैं उनको तो खुली ग्रांट देंगे, बिल्कुल, और जिन्होंने नहीं डाले हैं वो खामियाजा भुगतेंगे, वो जो है उनको सीधी सीधी धमकी दे रहे हैं, वो खामियाजा भुगतना उनको पड़ेगा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं सार्वजनिक जीवन में, ठीक है आपके मन में आप रखिए, लेकिन सार्वजनिक तौर पर इस तरह की बयानबाजी, और वो भी सरकार में एक मंत्री रही नेत्री के लिए, मैं तो शोभाजनक नहीं मानता। बिल्कुल बिल्कुल। और उनको ऐसे शब्दों का यूज नहीं करना चाहिए। हालांकि क्योंकि सरपंच जो है वो गांव का कोई मालिक नहीं है, वो ठीक है 5 साल के लिए गांव की जनता ने चुना है, वो सरपंच को अगर कोई ग्रांट सरकार देगी तो वो यूं तो है नहीं कि अपने घर लगाएगा, वो गांव में लगाएगा। ठीक है, लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, लेकिन इस तरह की टीस अपने मन में राजनीतिक आदमी को कहीं ना कहीं नहीं रखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर सारे ही वोट दे देंगे तो फिर चुनाव कराने की जरूरत ही नहीं है। विपक्ष भी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। देश और प्रदेश में जब तक विपक्ष नहीं होगा तो सत्ता पक्ष जो है तानाशाह बन जाएगा। चुनाव से पहले तो ये तक भी चर्चाएं आ गई थी राजनीतिक गलियारों में कि उनकी टिकट कटेगी, और उसके लिए कई बीजेपी के प्रत्याशियों ने जोर
भी लगाना शुरू कर दिया था, बिल्कुल। जो संभावित दावेदार थे उन्होंने, लेकिन आखिरकार वो टिकट लेने में कामयाब रही और अच्छे खासे वोट भी उनको मिले, उम्मीद से ज्यादा मात्राओं में, बहुत ज्यादा मिले, क्योंकि 2 ढांडा प्रत्याशी भी थे और उम्मीद से ज्यादा उनको वोट मिले। उसके बावजूद उनको अपना रवैया जो बोलने का है कम से कम वो उसके अंदर थोड़ा सा चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जी ठीक बात है। अब बात करेंगे गब्बर इज बैक यानी कि अनिल विज जी की। जी, पिछली बार जो मंत्रालय था उनके पास में वो खतरनाक था थोड़ा सा, गृह मंत्री थे, और इस बार लेकिन उनका जो मंत्रालय है वो थोड़े से कमजोर किए गए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उन्होंने भी 1-2 जगह पे इस प्रकार की बातें करी हैं। देखो निश्चित रूप से उन्होंने जो बातें कही हैं और अंबाला में जिस तरह से उन्होंने कहा, और सीधे सीधे जो जिले के सबसे बड़े अधिकारी हैं डीसी तक को उन्होंने लपेटे में लिया है, निश्चित रूप से उनकी भी टीस होती है हर आदमी की। जब कोई आदमी काम करवाने के लिए प्रयत्न करता हो और अधिकारी जानबूझ करके टांग अड़ाते हों, और उन्होंने तो यहां तक कहा है कि बहुत से नेताओं के, बहुत से अधिकारियों के दिमाग में थी कि कांग्रेस का राज आएगा, और इसलिए उन्होंने जो है, जब मैं कहीं गंदगी पड़ी है उसके लिए फोन करता था तो वहां से गंदगी नहीं उठाई जाती थी, कहीं पर सड़कों के लिए मैंने मंजूरी दिला दी लेकिन वो सड़कें नहीं बनाई गई, और एक ऐसा प्रचार किया गया कि नायब सिंह सैनी जी उनको हराना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं अनिल विज जी के दिमाग में भी एक ये तीस, और मेरा ऐसा मानना है कि वहां तो कांग्रेस गलती कर गई। अगर कांग्रेस वहां चित्रा सरवारा को अपनी टिकट दे देती तो जैसा अनिल विज जी को जो उनकी बातों से लग रहा है उससे ज्यादा बुरा होता, उससे जो है उनका राजनीतिक हश्र उससे ज्यादा बुरा होता, वो चुनाव हार सकते थे, हार सकते थे, क्योंकि ये तो चित्रा सरवारा दूसरी बार लगातार, पिछली बार भी वो इंडिपेंडेंट की तरह ही थी, उनका ज्यादा बड़ा अंतर नहीं था इतने बड़े बब्बर शेर के सामने चुनाव लड़ना। देखो निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है, और वो तब है जब उनके पिताजी भी साथ लगते विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहे थे, एक ही परिवार के 2 शख्स चुनाव लड़ रहे थे, और जो पिछला चुनाव था दर्शकों को मैं बताऊं 2019 का, तब तो वो एक परिवार से 3 लड़ रहे थे, उनके भाई भी चुनाव लड़ रहे थे, वो खुद लड़ रही थी, उनके पिताजी लड़ रहे थे, हालांकि तीनों हार गए चुनाव 3 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से। अगर उनमें से एक लड़ता या 2 लड़ते तो हो सकता है वो पिछली बार भी पटखनी दे देते, लेकिन निश्चित रूप से अनिल विज जी की जो टीस, और सबसे बड़ी बात उनकी क्या है, जब भी देखो एक प्रोटोकॉल है, जब भी कोई मंत्री पहली बार किसी जिले में आता है तो निश्चित रूप से तमाम जिले के अधिकारी वहां आते हैं, लेकिन वहां ना आना जब अनिल विज जी आए, और जैसा उन्होंने जो बता रहे हैं, वो जिस तरह की बातें बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिन लोगों ने गद्दारी उनके साथ की है, और जो लोग ठेकेदारों के ऊपर भी उन्होंने सीधा सीधा बोला है कि टेंडर का मामले के बारे में, तो कहीं ना कहीं उनकी ये टीस है कि उनको बहुत क्लोज मामले में फंसा दिया गया। हालांकि वो जीत गए आखिरकार, लेकिन अगर हार जाते तो क्या होता। बिल्कुल ठीक। तो कहीं ना कहीं वो टीस, और दूसरी मैं एक बड़ी टीस उनको ये भी मान रहा हूं कि इतने बड़े नेता को कहीं ना कहीं इतने कम महकमे देना ये भी कहीं ना कहीं नागवार मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि उन्होंने जैसे ही वो बने बिजली महकमे में भी उन्होंने आदेश जारी किए, परिवहन विभाग में भी किए, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, जब वो गृह मंत्री थे या जब वो मनोहर जी की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे, आदेश देना एक अलग बात है, उसका इंप्लीमेंट कितना हो पाता है, सबसे बड़ी बात ये है। अब आदेश दे दिया उन्होंने, ठीक है, एक दिन बस की सवारी करने से काम नहीं चलता, ठीक बात। आप हरियाणा प्रदेश के आज भी बहुत से ऐसे गांव जहां बस जाती तक नहीं, ठीक बात है, आप कम से कम पहला आदेश ये जारी करें कि हरियाणा प्रदेश के जितने गांव हैं, बिल्कुल उनमें कम से कम 2 चक्कर तो बसों के लगे, सुबह शाम तो कम से कम जाएं, चीजों की रिपोर्ट तो लो जी, कम से कम सुबह शाम तो जाएं। हमारे खुद के इलाके में बहुत से ऐसे गांव हैं बिल्कुल जहां बड़ी भारी दिक्कत है लोगों को, ठीक बात, क्योंकि वहां जो लिंक रोडों पर जो गांव हैं बड़ी भारी समस्याएं हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उनकी तरफ पहले ध्यान दे करके, और सबसे बड़ी बात मैं ये समझता हूं कि उनको तो अभी मंत्रालय मिला है, उसको स्टडी करें, कम से कम आज तक मैं उनको जो समझ पा रहा हूं कि वो जैसे जो नायक फिल्म में एक दिन में सब कुछ जो बदल देते हैं, उस तरह के ख्यालात के आदमी हैं। और निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना, अब वो ऐसा कुछ करके दिखाएं कि जिससे आम आदमी
ये प्रशंसा खुद करे कि ठीक अनिल बात। विज जी को ये महकमा दिया और उन्होंने काम किया। अपने मुंह से तो बढ़ाई कोई भी कर सकता, सुर्खियां बटोरने से नहीं। सुर्खियां बटोरने से काम नहीं चलता। बिल्कुल, बिल्कुल। काम चलता है कि आप हकीकत में आप क्या करते बिल्कुल, हैं। अदरवाइज यही चलता है और मीडिया में ट्रेंडिंग होती है कि पिछले अनिल 5 विज ने फलाने मंत्री ने अधिकारियों को जी, लताड़ा। पिछले 5 साल में जब जो रणजीत सिंह प्रदेश के बिजली मंत्री थे, जी। तो बिजली महकमे को मैंने बहुत नजदीक से देखा है कि पिछले 5 साल में जितना सुधार बिजली महकमे में हुआ उसमें का आज तक भी नहीं हुआ। बिल्कुल। और अब उनको एक और लंबी लकीर खींचते हुए इतनी बड़ी लकीर खींचनी चाहिए कि जो कोई कमियां रह गई उनको दूर करें, ठीक बात है। तभी तो कोई बात बनेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। और दोनों उनको जो महकमे दिए गए हैं, परिवहन और बिजली, हो दोनों आम आदमी से संबंधित हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसके लिए उनको करना चाहिए बहुत कुछ। ठीक बात है। तो और कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि जैसे पिछले 10-12 साल किसी और की सरकार थी, एक और माहौल बिगड़ा हुआ था। एक और बड़ी गजब की बात जी, जो आपने बिल्कुल सही कहा, अनिल विज जी जिस तरह की बातें कर रहे हैं, बिल्कुल 10 साल में, पिछले जो 10 साल थे उसमें 9.5 साल तो आप खुद सरकार में मंत्री थे। बिल्कुल। आपकी सरकार 10 साल से है और उसके बावजूद अगर अफसर आपकी नहीं मान रहे तो कहीं ना कहीं कमी आप में है। ठीक बात है। या तो वो अफसर आपकी नहीं मान रहे तो उनका कोई ना कोई इस तरह का आप कोई इलाज करवाएं, या फिर क्या कर सकते हैं आप उनका। बिल्कुल। प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहें उनकी ट्रांसफर कराएं, या जो है कई बार ये होता है कि सरकार के पास बहुत तंत्र मंत्र होते हैं, वो उस ढंग से काम कराएं, या जो काबिल अफसर हैं उनको लगाएं। जी बिल्कुल सही बात। ये तो है नहीं कि सारे नाकाबिल हैं, ठीक बात है। काबिल अफसर भी तो हैं। और जिस तरह से अनिल विज जी बोल रहे हैं, निश्चित रूप से मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि वो अपनी ही जो सरकार है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल। और 10 साल के में बीजेपी का राज रहा। एक और खास बात यह है ढांडा साहब कि मान ले 5 साल किसी पार्टी का राज आ गया और 5 साल में वो जो है लगातार पिछले गड्ढों को भरने में लग जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक बात। लेकिन आपके पास तो 10 साल हो गए, आपको तो एक, और 10 साल के बाद ये 11वां साल शुरू है। बिल्कुल। उसके बावजूद अगर आप नहीं कर पा रहे हैं कुछ, तो ये कमी आपकी है। बिल्कुल। ये कमी आपकी सरकारों की है। और मेरा तो ऐसा मानना है कि अनिल विज जी जैसे खुददार किस्म के आदमी को जब 10 साल में वो कोई सरकार उनका सुधार नहीं करी तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक बात। उनको ऐसी कैबिनेट में रहने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। उनको तो ये कहना चाहिए कि भाई मैं भले ही बीजेपी में हूं जी, क्योंकि वो जिस तरह की बात ईमानदारी की एक मिसाल देते हैं और ईमानदार मानते हैं लोग उनको, और उनको तो ये कहना चाहिए कि ये सरकार सही पैरामीटर्स पर काम नहीं कर रही। ठीक। जब अधिकारी आपकी सुनी नहीं रहे और 10 साल से आप लगातार सरकार में हो, 9.5 साल आप सरकार में बड़े बड़े महकमों के मंत्री रहे हो, ठीक बात। उसके बावजूद अगर आप कोई सुधार नहीं कर पाए तो ये कमी आप में है। इसमें आप कांग्रेस को या किसी दूसरी पार्टी को ब्लेम नहीं कर सकते। आपकी सरकारें रही हैं, आप 10 साल तक आपने काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तीसरी पारी में आप लोग ये तो खुद अपनी सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल। अब बात करेंगे अपना गुड़गांव की तरफ चलते हैं जी। राव नरबीर सिंह की बात करेंगे जी, जिनको ठीक ठाक मंत्रालय 1-2 तो मिला है, लेकिन ये कह सकते हैं कि जो बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं बनागा। हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने भी कह सकते हैं कि भी अधिकारियों को लताड़ा है। हालांकि वो जब भी विधायक बने और मंत्री बने हैं, एक सौभाग्यशाली रहे हैं। और उन्होंने भी किस तरीके से मीटिंग में कहा है, हालांकि हो सकता है उनकी समस्या जायज भी हो जी, तो, लेकिन उनका ये था कि शब्दावली तो उनकी भी 1-2 जगह गड़बड़ाई है। पहले वो वीडियो भी सुनाएं जी जी, सुनो। अब्दाली बड़े का तो लूट के गांव चल जाए तो बिल्कुल नहीं चलेगा एक दिन भी। मैं अभी कहता हूं अपने घर के ऊपर मीटिंग में, कोई अधिकारी पैसे लेगा मेरे से लेकर दिया उसको अंदर करवाऊंगा, पैसे वसूल करूंगा। आज के बाद किसी आदमी की शिकायत आ गई कि पैसे खाए तो मेरे से बुरा मत मान लियो। दिवाली तक का टाइम है, अपने अपने आकाओं से बात कर लो। कोई बचाने वाला नरवीर सिंह धरती पे नहीं मिलेगा तुम्हें। मैं कह रहा हूं ये, या तो नरवीर मंत्री रहेगा या आप लोग रहोगे, नहीं आप नहीं रहोगे। पैसा बर्दाश्त नहीं करूंगा। गुड़गांव से चलो, सब लोग गुड़गांव लूटने के लिए आ रहे हो, कोई काम नहीं तुम्हारा। बुरा हाल कर दिया आप लोगों ने इस गुड़गांव का। जो राव नरबीर जी ने बोला, एक तो इसमें सबसे शोचनीय बात यह है कि राव नरबीर सिंह भी पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी में हैं। बिल्कुल। 5 साल वो सरकार में पिछली में मंत्री भी रहे मनोहर जी की कैबिनेट में, और पिछली बार भले ही उनकी टिकट कट गई थी, उसके बावजूद उनको 3 लोकसभाओं का क्लस्टर इंचार्ज भी लोकसभा चुनाव से पहले लगाया गया था। बिल्कुल। और बड़े पावरफुल आदमी रहे हैं।
उसके बावजूद उनका ये कहना कि आप अपने अपने आकाओं को बता देना कि या तो यहां राव नरवीर सिंह रहेगा या आप रहेंगे। कहीं ना कहीं एक बात तो ये है कि वो आका कौन है, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, निश्चित रूप से अगर वो कोई आका है तो वो बीजेपी का ही कोई नेता है। ठीक बात है। और वो नेता कौन है उसके बारे में भी स्पष्ट तौर पर राव नरवीर सिंह जी को बताना चाहिए, संकोच नहीं करना। और मेरा ऐसा मानना है कि राव नरवीर सिंह बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं जी, और वो मुंह पर कहने वाले हैं, तो उनको ये संकोच करना नहीं चाहिए। जिस आका के बारे में वो बोल रहे हैं उसके बारे में भी उनको बताना चाहिए, ताकि हरियाणा प्रदेश की जनता को ये पता चले कि हरियाणा के गुड़गांव में एक ऐसा आका भी है जिसके अधिकारी सारे मानते हैं। ठीक बात है। दूसरी बात, मेरा निश्चित रूप से यह मानना है कि आज के दिन गुड़गांव में राव इंद्रजीत सिंह केंद्र सरकार में मंत्री हैं, बिल्कुल, और उसके बाद राव नरवीर सिंह प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, बिल्कुल। और चूंकि इंद्रजीत पूरी लोकसभा के हैं और गुड़गांव जिले की अगर बात करें तो उसमें सबसे पावरफुल आज के दिन राव नरवीर सिंह है। बिल्कुल ठीक। तो उनसे बड़ा आका मुझे नहीं लगता आज के दिन तो कोई है। ठीक बात। लेकिन वो जिस नेता की तरफ इशारा कर रहे हैं उसको मैं भी समझता हूं लेकिन मैं भी ये चाहता हूं कि अगर हम भी नाम नहीं बताएं, अगर राव साहब खुद बताएं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक बात है, क्योंकि वो जिनके बारे में चर्चा कर रहे हैं वो भी अपने आप में बड़े पावरफुल आदमी रहे हैं, बिल्कुल, और हैं भी आज भी। तो कहीं ना कहीं राव साहब को इस तरह की बातें ना करके जो उनको विभाग मिले हैं प्रदेश में, उनके संबंध में जो जनहित के कार्य वो कर सकते हैं वो करने चाहिए। और चूंकि एक अनुभवी मंत्री हैं तो जो हमने इससे पहले जिन कमलेश ढांडा जी या दिनेश कौशिक जी की बात की, उनसे तो वो कई गुना ज्यादा अनुभवी अच्छी नेता हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं उनको अपने अनुभव का फायदा भारतीय जनता पार्टी को भी और प्रदेश की जनता को भी दिलाना चाहिए। बिल्कुल जी। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके अलावा और भी महिपाल ढांडा के बारे में अगर चर्चा करें, उनके बारे में बड़ी चर्चा जरूरी है। हाँ। महिपाल ढांडा जी ने भी बहुत बड़े बयान दिए। अच्छा। और उन्होंने ये कहा कि जो अधिकारी, उन्होंने तो सीधी सीधी धमकी तक दे डाली कि जो अधिकारी कांग्रेस की भाषा में बात कर रहे थे और जो अधिकारी हमारे खिलाफ काम करने का काम कर रहे थे उनको बख्शेंगे नहीं। हमको सबका पता है और अभी राज बना है, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा है, ऑन कैमरा कहा है, बिल्कुल बिल्कुल, कि उनको बख्शेंगे नहीं। और इन 5 के अलावा भी, ये 5 तो मुख्य रूप से जो सार्वजनिक रूप से हो गए, इसके अलावा भी बहुत से ऐसे नेता हैं जो बिना सार्वजनिक रूप से अपने मन में कोई दबाए बैठा है और कोई थोड़ी थोड़ी बाहर निकाल रहा है। ठीक बात है। लास्ट का जो मेरा मानना, आखिरी के जो लोकसभा चुनाव के बाद का जो समय था, उसमें निश्चित तौर पर अधिकारियों की टोन बदली। हालांकि सबके नहीं बदली, लेकिन बहुत से अधिकारियों की बदली। बिल्कुल। और उनके दिमाग में ये चल पड़ा था कि जब 5 सीटें लोकसभा में कांग्रेस की आ गई तो हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल। और उसके बाद जो है जिस तरह से अधिकारियों की टोन बदल जाती है चुनाव के आखिरी समय में, वो पकड़ लेते हैं किसका राज आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा ऐसा मानना है कि अधिकारियों को राजनीतिक इन लफड़ों में पड़ना ही नहीं चाहिए। ब्यूरोक्रेसी को ठीक, ब्यूरोक्रेसी को तो अपना जो उनका काम है वो करना चाहिए। किसी की भी सरकार आए उनको कानून के हिसाब से चलना चाहिए, ना नेताओं के दबाव में काम करना चाहिए। बिल्कुल। ना कोई विरोधी हो उसको परेशान करना चाहिए। ठीक बात है। काम से काम रखना। बिल्कुल बिल्कुल, उनको काम से काम रखना चाहिए। और ओवरऑल जो है, या आप और कुछ पूछना? ना ठीक है, बिल्कुल। ओवरऑल जो आज के इस वीडियो का जो कंक्लूजन है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए और हारे हुए प्रत्याशी ही अपनी 10 साल की सरकार के ऊपर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। उनको ये भूल जाते हैं। एक और खास बात है, बीजेपी चूंकि अक्सर विपक्ष में रही है, बिल्कुल, और हरियाणा प्रदेश में तो अभी अपने दम पर तो अभी सत्ता में आई है 2014 में। यस, बिल्कुल। और बीजेपी, एक और खास बात मैं बताऊं ढांडा साहब, कोई भी पार्टी जब वो सत्ता में होती है तो वो जलसे, जुलूस, प्रदर्शन, पुतले फूकना, इस तरह के काम नहीं करती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हम पिछले 10 साल से देख रहे हैं कि वो पुतले फूकने का भी काम कर देती है, वो धरने, प्रदर्शन, जुलूस सत्ता पक्ष में होते हुए भी करती है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं के दिमाग में कई बार ये आ जाता है कि हम विपक्ष में ही बैठे हैं। जैसे सैनी साहब बोल रहे थे ना कि अब फीलिंग आनी शुरू हुई है भाई मुख्यमंत्री पद की,
तो इस तरह से कई बार वो ये सोच लेते हैं कि हम विपक्ष में ही हैं, जबकि उनको ये सोचना चाहिए कि 10 साल आप सत्ता में हो, बिल्कुल, और अब 10 साल का आपका शासनकाल में आप विपक्ष को या कांग्रेस को या किसी भी पार्टी को ये दोषी नहीं ठहरा सकते कि इनकी वजह से हरियाणा में हाँ। काम नहीं हो रहे, और मैं तो ये लगातार आप सरकार में हो। हाँ, और मैं तो ये कहता हूँ कि जी। बड़ी मतलब दिल खोल के लोगों ने वोट दिया है, ऐसे माहौल होने के बाद भी, क्योंकि जो माहौल था वो वाकई में ऐसा दिख रहा था, जो दिख रहा था उसके बावजूद लोगों ने दिल खोल करके आपकी जोड़ी में इतनी हरियाणा प्रदेश के इतिहास में तीसरी बार लगातार किसी पार्टी ने सरकार बनाई है, तो बीजेपी, और उन 3 में से 2 बार उसकी पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है, बिल्कुल, कहीं ना कहीं। और एक और खास बात है, भले ही पूर्ण बहुमत से सरकार बनी और जो दर्शकों के लिए एक बड़ी रोमांचक बात है जी, लेकिन मनोहर जी की सरकार में जब 2014 से 2019 तक वो रहे, ज्यादातर मंत्री चुनाव आ रहे, ज्यादातर बड़े नेता चुनाव आ रहे। बिल्कुल, 2019 से 24 तक जो मनोहर जी और नायब सिंह सैनी जी की सरकार में मंत्री रहे, उनमें से भी ज्यादातर धुरंधर चुनाव आ रहे, ज्यादातर मंत्री चुनाव आ रहे। बिल्कुल, तो ये जो मंत्री बने हैं ये जनता के काम करें, वरना 2029 में इनके साथ भी वही हो सकता है ये जो 14 और 19 के मंत्रियों के साथ हुआ है। जैसे ये कह रहे हैं ना, हम याद रखते हैं, उन चीजों का पता है, जी। जनता भी इन चीजों को ध्यान में रखती है, और ये ऑडियो वीडियो उस समय सारी निकल के बाहर आती है कि ये देखिए फलाने व्यक्ति ने क्या कहा था। बिल्कुल, निश्चित रूप से तभी इतने बड़े नेता चुनाव हारते हैं। यही वो कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं को जी, अपनी पार्टी और अपनी सरकारों पर प्रश्न ना खड़ा करके जनहित के काम करने चाहिए। हरियाणा प्रदेश की, जिसने, देखो एक और खास बात होती है, जो जीत गया उसके सबके वोट आ जाते हैं, और जो हार गया उसके किसी की नहीं आई, बस, क्योंकि वो तो हार गया। तो जो जीत गया आप, तो आप पूरे हरियाणा प्रदेश को एक नजर से देख करके, अपने हल्के को एक नजर से देख करके आप काम कराएं। बस विकास पे फोकस है। जनता ने आपको काम कराने के लिए सत्ता में भेजा है, बिल्कुल, ना कि केवल बयानबाजी करने की। नहीं, ठीक बात है, बिल्कुल। जी, तो आज की वीडियो में इतना। हमारा कहने का मतलब ये था कि भाई सरकारें बढ़ती हैं और काम करना चाहिए, विकास की लिहाज से ये सोचना चाहिए, और जो शब्द प्रयोग करे जाते हैं मंच के माध्यम से या कहीं भी मीटिंग के माध्यम से, तो वो उनके अंदर थोड़ा सा तारतम्य बना के रखना चाहिए, वो चाहे जी। कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, जी, तो बड़े मायने रखे जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए मैं संजय रंडा और प्रद्युमन जोशीला जी आपसे लेते हैं इजाजत। धन्यवाद।